आज हम पढ़ेंगे दसम पाठा महर्षि पर्णी। ठीक है, पाठ 10 महर्षि पर्णी। इस पाठ में हम महर्षि पर्णी के बारे में पढ़ेंगे। रमणः आ ई उ डा आगे डैश 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 हला। ठीक है, इस तरह से रमणः क्या कर रहा है, उच्चारण कर रहा है आ ई उ डा हला। हरि कृष्ण उसी समय भ्राता किस पठसी देव घोष एव श्रूयते। ठीक है, उसी समय हरि कृष्ण वहाँ पर आता है और अपने भ्राता को, भाई को कहता है, संबोधित करता है, किम पठसी क्या पढ़ते हो, देव घोष एव श्रूयते। ठीक है, ऐसा लग रहा है कि आप कोई देव घोष, वेद घोष श्रूयते। रमणः महेश्वरम सूत्राणि पठामि। ठीक है, महेश्वर क्या कहता है कि मैं महेश्वर सूत्र पढ़ रहा हूँ। ठीक है, हरि कृष्ण एतानि सूत्राणि महेश्वरेण रचितानि किम। आगे वो प्रश्नवाचक चिन्ह लगा हुआ है, अर्थात प्रश्न के रूप में पूछता है, प्रश्न करता है हरि कृष्ण कि एतानि सूत्राणि क्या इन सूत्रों को महेश्वरेण रचितानि किम। ठीक है, कि क्या इन सूत्रों को महेश्वर ने रचित किया। रमणः शिवतांडव समय महेश्वरस्य ढाकातः निस्त्राणि सूत्राणि एतानि एवं महेश्वरात् आगातानि सन्ति, अतः महेश्वर सूत्राणि इति कथ्यते, पर्णिनः रचितानि सन्ति। ठीक है, इसमें यह है कि रमणः जो है वो बताता है कि शिव तांडव समय, जिस समय शिव अपना तांडव नृत्य किए थे, ठीक है, उस तांडव नृत्य के समय ढाकात निस्त्राणी, उससे जो ध्वनि निकली, ठीक है, वो जो बजाए गए उससे ध्वनि निकली, निस्त्राणी सूत्राणी एतानी। ठीक है, उसी से निकले हुए ध्वनि से इस सूत्र का निर्माण हुआ। एवं महेश्वरात् आगातानि सन्ति। ठीक है, और यही महेश्वर सूत्र कहलाया। अतः महेश्वर सूत्राणि इति कथ्यते, इसीलिए इन्हें महेश्वर सूत्र कहते हैं। पर्णिनः रचितानि सन्ति, और इन सूत्रों की रचना महर्षि पर्णी ने किए थे। ठीक है, श्री कृष्ण कह अयम पर्णी। अब यहाँ पर फिर पूछा जाता है कि पर्णी कौन थे। कह अयम पर्णी, पर्णी कौन थे। रमणः पर्णिनः संस्कृत व्याकरणस्य नियमानः रचिता। जो पर्णी है, महर्षि पर्णी हैं, वो संस्कृत में जो व्याकरण है, ठीक है, उस व्याकरण में जो नियम हैं उनकी रचना इन्होंने किया है। महर्षि जो है पर्णी संस्कृत व्याकरण के नियम जो है उनके रचयिता हैं। हरि कृष्ण व्याकरणस नियम के। ठीक है, फिर पूछा जाता है कि व्याकरण के नियम क्या होते हैं। ठीक है, तो रमणः प्राय 4000 व्याकरण नियमः सन्ति। अब यहाँ हरि कृष्ण बताता है कि यहाँ प्राय जो है, जो नियम है, लगभग संस्कृत में 4000 व्याकरण नियम हैं। ठीक है, सन्ति तन्येव पर्णी सूत्राणि इति कथ्यते, इसलिए इन सभी नियमों को पर्णी सूत्राणि, पर्णी सूत्र के नाम से जानते हैं, कहते हैं। एतेषाः सूत्राणां संग्रहण ग्रंथाः एवं 8 अध्याय इति। ठीक है, और इन सूत्रों की रचना महर्षि पर्णी ने की, और इन एतायाः सूत्राणां संग्रहण ग्रंथाम एवं 8 अध्याय सन्ति, और इन सभी सूत्रों का जो संग्रह है, ठीक है, एक पुस्तक के रूप में है, और उस पुस्तक का नाम है 8 अध्यायी। ठीक है, अर्थात ये पूरे 4000 जो नियम है पर्णी सूत्र में, ठीक है, इन सूत्रों को एक पुस्तक में संग्रह किया गया है, और ये है 8 अध्यायी। ठीक है, जो बुक का नाम है वो है 8 अध्यायी। हरि कृष्ण किम अत्र 8 अध्यायः सन्ति। फिर वहाँ पर हरि कृष्ण प्रश्न पूछता है, क्या इनमें 8 अध्याय हैं। ठीक है, 8 अध्याय सन्ति।
तो फिर रमणः आम अत्र 8 अध्यायाः सन्ति, कहता है कि हाँ इसमें 8 अध्याय हैं। ओके।